सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल मास्टर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। साथियों, इस वीडियो में हम निष्ठा प्रशिक्षण के अगले मॉड्यूल विद्यालयी शिक्षा में नई पहलें में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे और यह कोर्स 18 दिसंबर से दीक्षा ऐप पर लाइव होगा। चलिए प्रश्नोत्तरी भाग को शुरू करते हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन संस्था कौन सी है? ऑप्शन है राज्य का वित्त विभाग, राज्य परियोजना निदेशक का कार्यालय, राज्य कार्यान्वयन समिति और राज्य का खजाना। तो इसका जो सही आंसर है वह है राज्य कार्यान्वयन समिति। प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे किन कक्षाओं में बच्चों की सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए किया गया है? 10वीं कक्षा तक, कक्षा 1 से 9 तक, कक्षा 3 से 9 तक और कक्षा 3, 5 और 8। तो इसका जो सही आंसर है वह है कक्षा 3 से 9 तक। NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे कक्षा 3 से 9 तक के बच्चों का किया जाता है। समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती प्रायोजित योजनाएं हैं। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वयं सेवक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा। दूसरा ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान, मिड डे मील योजना, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिक्षा अभियान और MDM। तो इसका जो सही आंसर है वह है सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। ये सरकार की 3 पूर्ववर्ती प्रायोजित योजना है जो समग्र शिक्षा के अंतर्गत आती है। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है? नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। तो इसका जो सही आंसर है वह है सर्व शिक्षा अभियान SSA 2000 समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश भर के 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल है दीक्षा पोर्टल, सगुन पोर्टल, जिज्ञासु पोर्टल, कार्तवीर्य पोर्टल। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है सगुन पोर्टल। सरकार द्वारा सगुन पोर्टल शुरू किया गया है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता क्यों है? शिक्षक के ज्ञान का आकलन करने के लिए, देश की जनसंख्या का आकलन करने के लिए, सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए, बच्चे के ज्ञान का आकलन करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वह है सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए। नेशनल अचीवमेंट सर्वे का ना तो जनसंख्या से कोई संबंध है, न शिक्षक के ज्ञान का आकलन करने से कोई संबंध है। इसका संबंध है सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए। समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक पूर्व विद्यालयी शिक्षा, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, पढ़े भारत बढ़े भारत, आत्मरक्षा परीक्षण, खेलो इंडिया खेले इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान। तो जो पहले के 5 ऑप्शन हैं वह सही है। स्वच्छ भारत अभियान से इसका कोई समग्र शिक्षा का कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल शाला दर्पण, यूडाइस, दीक्षा ऐप, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शुल्क जमा पोर्टल। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है यूडाइस। यह सरकार द्वारा वर्तमान समय में डेटा एकत्र करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है, यूडाइस पोर्टल।
निम्नलिखित में से कौन दोपहर का भोजन योजना एमडीएम का दृष्टिकोण नहीं है? खाना पकाने की प्रतियोगिता, तिथि भोजन, अतिथि भोजन, विद्यालयी पोषण उद्यान। तो खाना पकाने की प्रतियोगिता है, तिथि भोजन भी है, विद्यालयी पोषण उद्यान भी है, इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है अतिथि भोजन। अतिथि भोजन का कोई भी दृष्टिकोण इसमें नहीं है मिड डे मील योजना में। समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है? पूर्व विद्यालय से 12वीं तक, कक्षा 1 से 12वीं तक, कक्षा 1 से 10th तक, कक्षा 1 से 7th तक। तो इसका जो सही आंसर है वह है पूर्व विद्यालय से ही 12वीं तक समग्र शिक्षा लागू होती है, पूर्व विद्यालय से 12वीं तक। साथियों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 1 और 2 पर एक क्विज तैयार किया है। इस क्विज में प्रतिभाग करके आप अपना आकलन कर सकते हो कि आप आगामी परीक्षा के लिए कितना तैयार हो। तो इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से प्रशिक्षण में प्रतिभाग कर सकते हैं। और इससे हमारा मॉड्यूल 1 और 2 का क्विक रिवीजन हो जाएगा, जो कि हमारे आगामी परीक्षा में विशेष सहायक सिद्ध हो सकता है। साथियों, अगर ये आपको हमारा प्रयास पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें।